नमस्कार साथियों, आप सभी का कार्गो क्लासेस परिवार में मैं रणवीर सिंह तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों हम हिस्ट्री का पोर्शन लेके चलते हैं और जो अपन 20 क्वेश्चन पर डे कर रहे थे, 20 नहीं, हम उसको 100 से 150 क्वेश्चन बोलेंगे। उन्हें थोड़ा और डिटेल वाइज समझने के लिए हम केवल 10 क्वेश्चन को लेंगे और 10 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से डिटेल वाइज समझेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन ना लेके, मैंने सोचा है कि कुछ भाई भी कह रहे थे कि ज़्यादा क्वेश्चन ना लेके कम क्वेश्चन लीजिए, जिससे उन्हें डिटेल वाइज अच्छी तरह समझाया जा सके। हम चैप्टर वाइज लेके चलते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो अभी आज भी जो सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 है, पार्ट 2 चल रहा है हमारे कार्गो क्लासेस परिवार की तरफ से, ठीक है। तो समय ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा हड़प्पा का व्यापारिक केंद्र था? हड़प्पा का व्यापारिक केंद्र पूछ रहा है इसमें। जो हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक केंद्र था, आप सभी को ही पता है कि लोथल था। और लोथल आ गया तो लोथल के बारे में जाहिर सी बात है कि पहले भी मैं पीछे क्वेश्चन जो हो चुके हैं उसमें डिटेल वाइज समझा चुका हूं। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है कि जब भी कोई भी ऑप्शन आए उसके बारे में एक बार नहीं, कम से कम 1000 बार समझाना, जिससे हर स्टूडेंट को याद करने की कोई जरूरत ना पड़े, केवल वीडियो देखे और उसको ऑटोमेटिकली याद हो जाए, ठीक है। तो लोथल ही लेके चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापारिक केंद्र था वो लोथल था। इसमें क्या क्या पाया गया था? बंदरगाह, जो गुजरात राज्य में, यहीं से लेके चलते हैं गुजरात में। इसमें पत्तन पाया गया था, गोदीवाड़ा, जिसे गोदीवाड़ा कहते हैं। गोदीवाड़ा उसे कहते हैं जैसे जो नाव होती है, नाव रुकने का जो स्थान होता है उसे गोदीवाड़ा कहते हैं, मतलब बंदरगाह, ठीक है। या चावल के साक्ष्य भी मिले थे, चावल के साक्ष्य भी मिले थे। और क्या, बस इतना ही है। कालीबंगा की बात करते हैं अपन। कालीबंगा आपको पता ही है कि ये राजस्थान में, ठीक है। इसकी खोज 1951 में किसने की थी? अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने, ठीक है। जो कालीबंगा की खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। नदी कौन सी थी, किस नदी के किनारे था कालीबंगा, ठीक है। यह जरूर नदी और उसके खोजकर्ता और सन, ये घग्गर नदी के किनारे था, ठीक है। मिला क्या था यहाँ पे? अब ये भी पूछा जाता है कि मिला क्या। ज़्यादा पॉइंट याद नहीं करना, आपको सन याद करनी है, खोजकर्ता याद करनी है, नदी याद करनी है, और इससे प्राप्त क्या हुआ, क्या क्या यहाँ पे मिला। एक तो आपको पता है कि काले रंग की चूड़ियाँ भी मिली थी। कालीबंगा का अर्थ ही काले रंग की चूड़ियाँ हैं, ठीक है। काली चूड़ियाँ, काली लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, पूरा इरेज करता हूँ। चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी, ठीक है। थोड़ा इरेज करते हैं। और क्या मिला था? और ऑपरेशन के साक्ष्य भी मिले थे, ठीक है। जुते खेत और भूकंप के साक्ष्य,
तीन चार है काले रंग की चूड़ियाँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भूकंप के साक्ष्य, ऑपरेशन का साक्ष्य और जुते हुए खेत। ठीक है, अब चलते हैं सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ है? ये भी गुजरात में। ठीक है, रोपड़, रोपड़ आपका कहाँ है? रोपड़ आपका ये पड़ता है हरियाणा में, सॉरी हरियाणा में नहीं, ये पंजाब में पड़ता है। रोपड़ आपका पड़ता है पंजाब में। ठीक है, पंजाब। जो इसका नाम चेंज करके आधुनिक नाम है जिसका रूपनगर। रोपड़ का नाम क्या कर दिया है? रूपनगर। रूपनगर, ये इसको याद कर लेना। जो रोपड़ का आधुनिक नाम है वो रूपनगर है। नदी किस नदी के किनारे? नदी जरूर याद रखें। नदी आपकी सतलज नदी है। सतलज, ठीक है, सतलज नदी के किनारे है। खोज किसने की थी? 1956 में। खोजकर्ता भी याद करना, यज्ञदत्त शर्मा, वाई डी शर्मा लिख लो। ठीक है, शर्मा, वाई डी शर्मा ने की थी। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा और रोपड़ से क्या प्राप्त हुआ था? एक और चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट उसको जरूर हुआ था, उसको याद रखना, जो रोपड़ से प्राप्त हुई थी। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाना कब्र में। ये मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के जो साक्ष्य मिले थे वो रोपड़ पंजाब से मिले थे। ठीक है, इसे जरूर याद रखना कि रोपड़ से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाना, रोपड़ से। अब इस क्वेश्चन को इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से कुछ नहीं छूट गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? कौन से पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? आपको पता है जो पशुपतिनाथ की मूर्ति थी उसमें 4 जानवरों के थे, वो आपको मैंने कल बता दिया था। इसकी ट्रिक थी हाँ भागे चीता। ठीक है, तो शेर भी था, घोड़े के भी साक्ष्य मिले, हाथी के भी मिले, लेकिन गाय के साक्ष्य नहीं मिले। गाय के साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पवित्र पशु को जो मानते थे वो मानते थे कुबड़ वाला सांड। ये याद रख लो, कुबड़ वाला बैल या सांड पवित्र पशु होता था, इसकी पूजा करते थे। ठीक है, और जो पेड़ पौधों में मानते थे, वृक्षों में, वृक्ष कौन सा था? जो वो था पवित्र वृक्ष पीपल। ठीक है, पशुओं में कुबड़ वाला सांड, वृक्षों में पीपल का वृक्ष, और पूजा किसकी होती थी? पशुपतिनाथ की पूजा। ठीक है, अब तीनों क्वेश्चन आगे होंगे। ये मिस प्रिंट हो गया क्या? हाँ ठीक है, वही क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, उस पर डबल टाइपिंग हो गई थी। ठीक है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? ये तो मैंने आपको करीब 3 से 4 बार बता दिया होगा, आप सभी को पता है। जो पाकिस्तान का लड़काना जिला है उसमें मोहनजोदड़ो स्थित है। माउंट गोमरी में क्या स्थित है? माउंट गोमरी में स्थित है हड़प्पा माउंट गोमरी में। ठीक है, राजस्थान में कालीबंगा। सिंध में सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा के बारे में जानते हैं अपन। मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। इसे इरेज करते हैं थोड़ा। मोहनजोदड़ो, इसे मृतकों का टीला कहते थे पहले। 1922 में R.D. बनर्जी ने खोज की थी, ये आपको मैं बता चुका हूँ। R.D. बनर्जी ने खोज की थी इसकी। ठीक है, और नदी भी बता चुका हूँ, नदी जरूर याद रखें। इसकी ट्रिक बताई थी आपको, मौसी।
मौसी मतलब मौ से मोहनजोदड़ो, सीधे सिंधु, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। और 1922 में और क्या, इसे मृतकों का टीला कहते थे, मृतकों का टीला, ठीक है। अब क्या बचा, और माउंट गोबरी में तो हड़प्पा स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर, मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ क्या है। ये आपको पिछले ही क्वेश्चन में बता चुका हूं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इसलिए बोलते हैं यहाँ पे क्योंकि एक जगह बहुत सारे हड्डियों के कंकाल मिले थे, इसलिए इसे मृतकों का टीला बोलते हैं। इतने कंकाल मिले थे, एक टीले टाइप मतलब ढेर टाइप कंकाल मिले थे बहुत सारे मनुष्यों के, तो इसलिए इसे मृतकों का टीला बोलते हैं। और तो कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर, पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है। पक्की मिट्टी से बनी, ठीक है। यह आपका प्राप्त हुआ है कालीबंगा से, आपको बता ही दिया मैंने। एक तो काली चूड़ी, जो काली चूड़ी, मैं बार बार इसलिए आपको बता रहा हूं, भूकंप के साक्ष्य, ठीक है। और क्या, जूते खेत, सॉरी जूते खेत, ठीक है। और क्या प्राप्त हुआ था, ये 3 चीज़ें। जो घग्गर नदी के किनारे है राजस्थान में, अब इससे ज़्यादा क्या बताएं। राखी गढ़ी में, राखी गढ़ी हरियाणा में, जो आपको बता ही दिया मैंने। यहाँ से क्या, जो भारत का सबसे बड़ा स्थल है वो राखी गढ़ी है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी। बनवाली के बारे में तो बता ही दिया। जो हल प्राप्त हुआ था वो बनवाली में प्राप्त हुआ था। और बनवाली के बारे में समझते हैं, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा, आंसर है बनवाली। इसमें ये हल प्राप्त हुआ था, पहली बात तो ये याद कर लें। और बनवाली है क्या, ये हरियाणा में। 1974 में R.S. बिष्ट खोज करता थे इसका, R.S. बिष्ट, ठीक है। R.S. बिष्ट ने खोज की थी। हल्का टेराकोटा मिला था इसे, मिट्टी के हल की वजह हल्का टेराकोटा के नाम से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर, हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें निर्मित थी। जो हड़प्पा काल में जो मोहरें बनी हुई थी, सील, वो सर्वाधिक किससे निर्मित थी ये पूछा जा रहा है आपको। पक्की मिट्टी से, कांच से, तब कांच से तो परिचित थे ही नहीं, तो इसको तो काट ही दीजिए। सेल कड़ी से, जो मैं बता ही चुका हूँ, सेल कड़ी से। और सर्वाधिक मोहरें थी वो चौकोर थी आपकी, कुछ मोहरें गोलाकार भी थी, ठीक है। अगर सर्वाधिक पूछे, सर्वाधिक चौकोर थी, लेकिन कुछ गोलाकार थी, ठीक है। अब इसमें तो कुछ रह ही नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर, सूची ए को सूची बी से मिलाइए। सूची ए को सूची बी से मिलाइए। हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ, आपको पता है, हड़प्पा से कब्रिस्तान प्राप्त हुआ। और लोथल, गोदीवाड़ा। कालीबंगा से मैंने बता ही दिया, जुटे हुए खेत। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति, मतलब नर्तकी की आकृति,
कब्रिस्तान कौन सा प्राप्त हुआ ये वो लिख लिए इसमें, R37। कब्रिस्तान की जगह ये भी आ सकता है कि R37 कहाँ प्राप्त हुआ, तो हड़प्पा में। अब इसमें तो 4 ऑप्शन बता ही दिया आपको और सभी के बारे में बता दिया। अब इसमें बार बार वो करने से तो मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? हड़प्पा नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? सर्वाधिक लक्षण, विशाल आकार, विशाल आकार ये तो नहीं है। विशाल इमारतें ये भी नहीं है, क्योंकि और भी थी। चौड़ी सड़कें, चौड़ी सड़कें तो सिंधु घाटी सभ्यता में थी, सिंधु में भी थी, और भी नगर थे उनमें भी सिंधु घाटी। जो योजनाबद्ध विन्यास है, वो योजनाबद्ध विन्यास ये था। ये क्यों था? क्योंकि हड़प्पा जो नगर था वो योजनाबद्ध विन्यासों के द्वारा, विन्यास के द्वारा बना हुआ था। जैसे उसमें जो सड़कें थीं वो कैसे, वो सीधी थी और चौड़ी भी थी, ठीक है, और समकोण पे काटती थी, ऐसे ऐसे। एक घर यहाँ हो गया, 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 ऐसे थी, ऐसे। और क्या था, घर यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, ये सड़कें थी। और जो नालियाँ थी, ये सड़क है, यहाँ पे नालियाँ हो गई, नालियों के ऊपर सिल्लियाँ ढकी थी। सिल्लियाँ में पत्थर की जो पाटली बोलते हैं, पत्थरों से ढकी हुई थी, और पत्थरों से ढकी हुई थी। और क्या था, बस बहुत यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? ये तो क्वेश्चन आपको मैं शुरू से ही कराता आ रहा हूँ, 4-5 बार करा ही दिया है सभी को। आपको पता है गुजरात राज्य में स्थित है। पंजाब में क्या स्थित है? पंजाब में मैंने आपको बताया ही था, रोपड़ स्थित है। पाकिस्तान में तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थित है। पाकिस्तान लड़काना और मांटुकुरू जिला में। हरियाणा में बनवाली। ये बार बार पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस केवल क्लास को शुरू से एंड तक देख लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। अब आप बात आई है लोथल की, तो लोथल के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। लोथल आज ये तो बता ही दिया, गुजरात राज्य में स्थित है और इसमें प्राप्त किया हुआ था। यहाँ पे युगमत समाधि प्राप्त हुई थी, पुरुष और स्त्री को एक साथ दफनाना, ये लोथल में प्राप्त हुआ था। चावल के साक्ष्य लोथल में प्राप्त हुए थे। और लोथल में क्या थी, जो सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता काल में क्या होता, जो घर होता था, ये घर जैसे ये घर बन गया, ये जो घर होता था सिंधु घाटी सभ्यता में, वो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता में घर होता था, जो दरवाजे होते थे वो पीछे की तरफ घुसते थे। जैसे इधर जिसकी खिड़की है, ये सड़क है, तो जो दरवाजा यहाँ ना होके पीछे की तरफ होता था, मुख्य सड़क की तरफ नहीं होता था। जैसे मैंने गलत बना दिया, एक मिनट, जैसे दरवाजे, जैसे यहाँ मुख्य सड़क, दरवाजे इधर खोलते थे, सड़क इधर थी, ठीक है, सड़क के विपरीत। लेकिन लोथल में क्या था कि दरवाजे मुख्य सड़क की ओर, जिधर सड़क उधर ही दरवाजे, इधर नहीं खुलते थे, ठीक है। ये लोथल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली ये नहीं थी, ठीक है। स्थानीय परिवहन प्रणाली ये भी नहीं थी। प्रशासनिक प्रणाली ये भी नहीं थी। जो ईंट के बने भवन, जो पक्की ईंट से भवन बनते थे, ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता। पक्की ईंट के बने नगर, जो वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर थे वो पक्की ईंट के द्वारा बने हुए थे, ठीक है। पक्की ईंटों के द्वारा बने हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नेक्स्ट चलते हैं। तो समाप्त होती है। धन्यवाद सभी लोगों का, सभी भाइयों का। तो हम बस 10 ही क्वेश्चन थे जो कि आपको डिटेल वाइज समझाए गए हैं। अगर इसमें कोई आपको क्वेश्चन बढ़वाने हो तो मैं बढ़ा दूंगा, 15 से 20 कर दूंगा। ये नहीं है कि आपको 100 क्वेश्चन करा दूं मैं एक दिन में, आधा घंटे में 100 क्वेश्चन करा दूं और एक ऑप्शन के बारे में जल्दी से बढ़ा के निकाल दूं, वो भी नहीं सही है। कम क्वेश्चन पढ़ो लेकिन डिटेल वाइज पढ़ो, जिससे क्वेश्चन बार बार रिपीट याद करने की जरूरत ना पड़े। क्वेश्चन की जो आपको ये पता है 30 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। 30 क्वेश्चन में आपको 100% बता रहा हूँ मैं आपको, पूरे चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से शायद ही कोई क्वेश्चन रह गया हो जो मैंने नहीं बताया होगा आपको। अगर आप मैं 100 भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ, वो 1 घंटे में कराता हूँ मैं, 1 आवर, तो जल्दी करा दूंगा। तो उससे क्या है, केवल इंडिविजुअल वही क्वेश्चन तैयार होगा और वो भी आप थोड़ी देर में भूल जाओगे। इसमें क्या है कि जब 10 क्वेश्चन लूँगा और रिपीट होंगे, बार रिपीट होंगे आपके क्वेश्चन, तो उससे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन बढ़वाने हो इसमें तो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके बता दिए आपको कितने क्वेश्चन चाहिए, मैं उसी हिसाब से क्वेश्चनों को बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे कार्गो क्लासेस परिवार को, अपने कार्गो क्लासेस परिवार को, आपका भी है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने और भाई हैं उनके पास शेयर करें जिससे कि वो सब्सक्राइब कर लें, और आप भी सब्सक्राइब कीजिए। आपके घर में जितने भी मोबाइल हों, आपसे रिलेटिव जितने भाई बंधु हों, उन सबसे सब्सक्राइब करवाइए। और घर में जो भी रिश्तेदार पहले आए, सबसे पहले उसका फ़ोन लेके सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे आपका कार्गो क्लासेस परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति जुड़ सकें। इससे अपन मोटिवेट भी होंगे, जिससे अगर सब्सक्राइब बढ़ेंगे, लाइक बढ़ेंगे, तो मैं मोटिवेट होऊंगा, तो इससे और अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा और अच्छे क्वेश्चन लगाऊंगा और अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस क्लास को देखना है। अगर एक बार थोड़ा समझ में नहीं आया तो 2 बार देख लो, ठीक है। धन्यवाद। आप इतना ही रहते हैं, टाइम भी बहुत हो चुका है। थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर करना और लोगों से भी करवाना, ये तो कर ही देना भाइयों।